नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। नमस्कार, सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में कौशल के साथ मैं राजेंद्र देव। हेडलाइन के बाद अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे में कई ऐसे छोटे बच्चे भी हैं जिनके सिर पर से माँ बाप का साया उठ गया, लेकिन उन बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए यूपी सरकार आगे आई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। योगी सरकार ने अपने माँ बाप खो चुके बच्चों के पालन पोषण से लेकर सारी सुविधाएं देने की योजना तैयार की। 18 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को सरकार की ओर से सभी सुविधाएं दी जाएंगी। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पर लगाम लगाने के लिए ठोस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोविड से ग्रस्त माता पिता की संतानों के लिए भी वो संवेदनशील है। सीएम ने प्रदेश के आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चिन्हित करने के आदेश दिए। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से, उनके पास चलते हैं। विवेक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव मुख्यमंत्री की ओर से और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश, ये कैसे रोल आउट होगा, कब से रोल आउट होगा, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे इस योजना को लागू किया जाएगा, हमारे दर्शकों को बताइए। जी राजेंद्र, देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस फैसले की वजह क्या है। दरअसल लखनऊ में ही, प्रदेश के अन्य जनपदों के अलावा लखनऊ में ही कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें जो माता पिता हैं उनकी मौत हो गई और छोटे बच्चे जिनका कोई नहीं था उनको पड़ोसियों ने संभाला, आसपास के लोगों ने संभाला। कोरोना काल के बावजूद ऐसे बच्चों को संकट में, ऐसी स्थिति में देखकर, बिना माता पिता के बच्चों को देखकर मुख्यमंत्री के पास जो सूचनाएं गई हैं उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि इन बच्चों का अगर कोई संरक्षक नहीं है तो इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। ये बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से संबंधित फैसला था और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए कि बच्चों की सुरक्षा, उनकी जो सुरक्षा है वो की जाए सबसे पहले, और उनको सरकार का संरक्षण दिया जाए और उनके पुनर्वास की योजनाएं बनाई जाएं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता बहुत आर्थिक रूप से विपन्न थे और उनके पास डेली ब्रेड एंड बटर के अलावा कोई और संसाधन नहीं था, जो रोज कमाते खाते थे, उसके अलावा कोई संपत्ति नहीं थी, कोई मकान नहीं था। कई ऐसे परिवार भी हैं, गरीब परिवार, जिनके बच्चों के लिए आगे कोई सहारा नहीं है, उनके ना ही रिश्तेदार उनको लेने को तैयार हैं और कई बच्चों के रिश्तेदार परिवार के लोग हैं भी नहीं। तो ऐसे में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए पॉलिसी बनाने के लिए अफसरों से कहा गया है, जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं और इससे जुड़े जो अन्य अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनके पुनर्वास के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका रहन सहन कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा है कि इस बारे में एक पॉलिसी बना के, एक नीति बना के, एक पूरा प्रोग्राम बना के उनको बताया जाए कि कैसे सरकार इस पे कितना खर्च कर सकती है, इस पे कितने इस तरह के बच्चे हैं और कितना विवेक, इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है इसको लेकर और बच्चों की उनको फिक्र है, उन बच्चों की जिनके परिजन इस कोरोना की भेंट चढ़ गए, उनके सर से माँ बाप का साया उठ गया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं कोरोना हालात पर। यूपी में शवों को गंगा नदी में बहाने को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिला कप्तानों को नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाने को कहा गया है। पुलिस पीएसी एसडीआरएफ के जरिए 24 घंटे घाटों की निगरानी करने के निर्देश दिए। पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं कि ग्रामीणों को इस बारे में जागरूक किया जाए। ये भी निर्देश है कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपए की आर्थिक मदद के बारे में भी बताया जाए और साथ साथ कोरोना से मौत के मामलों में प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार कराने के लिए भी कहा गया। चलिए, सोनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में अब कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं और बात करते हैं पीलीभीत की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में है। दरअसल पीलीभीत के जिला अस्पताल में 16 वेंटिलेटर हैं, लेकिन आज तक इनमें से किसी भी मरीज को इलाज नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग के पास वेंटिलेटर तो हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए एक्सपर्ट स्टाफ की कमी है, बल्कि स्टाफ है ही नहीं। अस्पताल को खुद अपने दूसरे स्टाफ से मैनेज करके वेंटिलेटर चलाने पड़ रहे हैं, लेकिन पीलीभीत में इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो पीलीभीत की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखिए, जहां पर वेंटिलेटर तो है लेकिन उन्हें चलाने के लिए एक्सपर्ट नहीं है। यहाँ जो है वो 11 वेंटिलेटर हैं, 4 HFNC हैं और 4 बाईपैप हैं।
और अब बात रामपुर की। यहाँ के शाहबाद तहसील में बिना पंजीकरण के चल रहे क्लिनिक पर प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौका पाकर झोलाछाप डॉक्टर और उसका स्टाफ मौके से फरार हो गए। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी हेल्थ केयर सेंटर को सील कर दिया है और साथ साथ अस्पताल संचालक के खिलाफ भी FIR कराने की बात की। केयर सेंटर चल रहा था बिना किसी पंजीकरण के, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। तो इसमें जबकि अनट्रेंड लोग जो नाम लिखे हुए हैं, इनको डिग्री नहीं, कुछ नहीं है, इनके द्वारा कोई डिलीवरी की गई थी आज दिन में। तो उसमें बच्ची तो मृत पैदा हुई थी, उसके बाद माँ की स्थिति भी खराब हुई और उसकी भी डेथ हो गई। जच्चा बच्चा दोनों मर गए? दोनों मर गए। तो इसका कार्रवाई हो रही है आपकी तरफ से? क्या कार्रवाई हुई है सर? हम तो ये सब जो लोग यहाँ पे थे ये सब भाग चुके हैं। हाँ, इसको सील करा दिया गया है। औरैया में पानी के विवाद को लेकर भाई ने भाई की लोहे के रॉड से हत्या कर दी। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया। बिदुना कोतवाली के एक गांव की घटना है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। किसकी हत्या हुई है? देखिए, थाना बिदुना अंतर्गत ग्राम मधुपुर कटरा निवासी अनुज कुमार सना उमेश चंद्र ने थाने पे आके तहरीर दी कि उसके बड़े भाई सलोज ने और उसके छोटे भाई प्रवेश के बीच सरकारी नल पर नहाने को लेकर विवाद हो गया। आपस में झगड़ा होने लगा। आवेश में आकर के उसके बड़े भाई सलोज ने छोटे भाई प्रवेश के लोहे की रॉड से सीने पर प्रहार कर दिया, जिससे वो घायल हो गया और खून बहने लगा। तत्काल वो लोग उसके CHC पर लाए इलाज हेतु, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव से पैदा हुई रंजिश के चलते ये खूनी संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान पथराव और फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में पुलिस तैनात कर दी गई। 2 मई को हुई मतगणना के बाद से ही पूर्व प्रधान और नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थकों के बीच रंजिश चली आ रही थी, जिसके चलते दोनों पक्षों से समर्थक कई बार आपस में भिड़ चुके हैं। इधर अलीगढ़ में सोशल मीडिया पर बर्थडे पार्टी मनाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसमें संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। पुलिस बर्थडे बॉय और उसके साथियों की तलाश कर रही है। तलवार और तमंचे के साथ बर्थडे पार्टी मनाई गई। 19 केक को तलवार से काटा गया और इसका वीडियो वायरल हो गया। ये मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र बोनेर का बताया जा रहा है। इधर झांसी में मोबाइल रिपेयर कराने के दौरान विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि कुछ लोग दुकान के अंदर घुस गए और दुकानदार के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की घटना CCTV में कैद हो गई। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और इन गुंडों को थाने लेकर आई। आम आदमी पार्टी ने राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑटो सेवा की शुरुआत की है। ये ऑटो सेवा निःशुल्क मरीजों को घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर तक पहुंचाने का काम करेगी। पार्टी ने मरीजों के लिए बाकायदा एक नंबर भी जारी किया है, जिस पर कॉल करके कोई भी इस ऑटो का इस्तेमाल कर सकता है। सभी 5 ऑटो में ड्राइवर और हेल्पर PPE किट के साथ हर वक्त मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जल्द वाराणसी और दूसरे शहरों में भी इस तरह से ऑटो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाएगी। लखनऊ के साथियों ने ये ऑटो की सेवा शुरू की है और इसमें ऐसे मरीज जो 85 से लेकर 90 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल होता है, यानी जो बहुत क्रिटिकल नहीं है, ऐसे मरीजों को हम लोग अस्पताल पहुंचा सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, एक भी पैसे नहीं देना है। और ये आप देख रहे हैं, इसका हेल्पलाइन नंबर है 9818430043। हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम बना रखा है, उसमें हमारे साथी फ़ोन उठाएंगे और जहां आपको एम्बुलेंस की ये ज़रूरत होगी, ऑटो एम्बुलेंस की, वहां पे वो लोग लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब एम्बुलेंस के नाम पे लोगों से 15,000, 20,000, 10,000 कोविड मरीजों के लिए ऑटो सेवा शुरू की गई है। ठीक है, हो सकता है ये उदाहरण भी बने दूसरे स्थानों के लिए। जी बिल्कुल। और इसी खबर के साथ सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में इतना ही, और एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए पहाड़ प्रभात मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।